मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि करीब 100 ऐसी लड़कियां हैं जिसे बंधक बनाकर नौकरी के नाम पर बंधक बनाया गया, मोटी सैलरी का लालच दिया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया है। करीब 100 से अधिक लड़कियों को बंधक बनाया गया था। कई लड़कियों का शोषण भी किया गया है। पीड़िता ने एक खौफनाक खुलासा किया है। कई सारी उसकी तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रहे हैं। 2 वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं इस मामले से जुड़े हुए, जिसमें साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जो वहां पर मौजूद आरोपी हैं वो लड़कियों को पीट रहे हैं। डीवीआर नाम की एक फर्जी कंपनी बताई जाती है जिसमें जॉब का लालच दिया गया, मोटी सैलरी का लालच दिया गया और जब लड़कियां जॉब करने पहुंची तो उन्हें बंधक बनाया गया और पीड़िता के मुताबिक लड़कियों को बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता था। में नौकरी के नाम पर फर्जी नेटवर्क कंपनी द्वारा लड़कियों को फंसाकर उसके यौन शोषण और मारपीट का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी पीड़िता से मिलाने जा रहे हैं जिनसे पूरी आप बीती सुनेंगे। जिस वीडियो में आपने देखा था कि एक लड़की को मारा पीटा जा रहा था, वो पीड़िता हमारे साथ है। क्या क्या हुआ था? मेरे साथ तो पहले फर्स्ट एड जॉब के नाम पे बुलाया करते थे लोग। हम जब घर में पढ़ाई करके बैठे थे तो हरे राम सर कॉल किए, फेसबुक मैसेंजर से बातें हो रहा था उनसे। तो यही बात हुआ कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही बताए कि हम हाजीपुर में डीवीआर कंपनी में जॉब करते हैं। तो मुझे बोले कि यहाँ पे आओगी, अच्छा खासा जॉब है और आराम के काम है, 15,500 का महीना मिलेगा। तो हम उनसे पूछे कि इसमें कुछ लगता भी है, तो कह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा और 20,500 रुपया लगेगा। फिर घर से जब अपने मौसी से कर्ज लेके 20,500 रुपया हम आए, आके यहाँ पे ज्वाइन किए। फर्स्ट बार मुझे ज्वाइन करते समय आए और ऑफिस में ज्वाइन हो गए, पैसा वैसा 20,500 जमा कर दिए। फिर रूम पे आए, साइकोलॉजी क्लास चला। साइकोलॉजी में मतलब यही बताया गया कि अब कैसे होता है एक दूसरे को कैसे हम बातों में कन्फेस कर दे, है ना। तो यही बताया गया। उसके बाद से दूसरे दिन एसवीपी चला। तो फिर पूछे जब यहाँ पे करना है तो फिर ये क्लास क्यों चल रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 दिन तक ट्रेनिंग क्लास चला जाता है। हम बोले वो किस लिए। तो कह रहे हैं ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से काम को जानकारी मिलती है। हम बोले ठीक है। तो 15 दिन तक ले काम को स्टार्ट कर दिए, हाँ, ट्रेनिंग क्लास को। और उसके बाद से फिर 15 दिन के बाद उनसे पूछने लगे जब मुझे जॉब दिलवाइए। जब हम बुलाए तो मेरा ट्रेनिंग क्लास तो पूरा हो गया। तो कह रहे हैं कि हरराम सर की यहाँ पे एक दूसरे को बुलाना होता है। ट्रेनिंग में मतलब यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे को कैसे बुलाना है। तो हम बोले तो यही बोले हरराम सर की 100 लोगों का लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के और बातें करो, बातें करके यहाँ पे बुलाओ 20,500। आपने कितने लोगों को आपने बुलाया था? हम तो सर 21 आदमी को बुला चुके हैं 20,500 जी। तो उसमें लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 14 थी। 14 लड़कियां। वो लड़कियां कहाँ हैं? जो लड़कियां आप मतलब सर ये बात बताइए कि जो लड़कियां अपना पढ़ाई छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के आई थी यहाँ पे जॉब करने, हम उससे बुलाए थे। मुझे जबरदस्ती नहीं बुला रहे थे। कहाँ रखा जाता था? तमाम लड़कियों को रखा कहाँ जाता था? वो मतलब एक कमरे में रखा जाता था। कहाँ पे? किस? हाजीपुर जी जी। मुजफ्फरपुर की बकरी में भी रखा जाता था। हाँ, वहाँ तो ये जो लड़कियां थी उनके साथ क्या व्यवहार होता था या आपके साथ क्या व्यवहार होता था? कहा जाता है कि यौन शोषण भी किया जाता जी। था। कहने का मतलब ये है ना कि जो न्यू लड़कियां आती थी तो उसके लिए तो सर हर एक चीज मतलब बात कहीं करने नहीं देते थे लोग। ये रही बात ये है कि अपने घर पे वो बात करेगी ना तो उसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि ये निगेटिव बातें ना बताए। यहाँ के जो कल्चर है माहौल है घर पे ना बताए, मतलब पूरा एकदम उसको मतलब अपने कब्जे में रखा जाता था। हाँ जी। जो लड़कियां यहाँ के बारे में बताएगी तो ये चली जाएगी घर। वीडियो आपका वायरल उसमें हो रहा है कि मारा पीटा जा रहा है। आपको क्यों मारा जा रहा है? मारने की वजह यही है सर कि हम नहीं बुला रहे थे। फर्स्ट वेट तो ये है कि हम बुला नहीं रहे थे, इसके वजह से एक बार पीटा गया तो उसका कोई मेरे पास सुविध नहीं हो। और दूसरा बार मारा लो तो उसके पास मेरे पास। मारने वाले कौन सब थे? मारने वाले हरिराम सर और तिलक प्रताप सर और अजय प्रताप सर और उसके बाद से वीडियो बनाने वाला नूर आलम सर और विजय गिरी सर। ये मारपीट कहाँ पे की गई थी? ये हाजीपुर में जी। तो एक दो नहीं बल्कि करीब 100 से अधिक लड़कियां इसकी शिकार बनी हैं। उनमें से एक पीड़िता को आप सुन रहे थे। हमने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आ चुका है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
मुजफ्फरपुर की सनसनीखेज घटना। नौकरी का झांसा, रेप की वारदात। 100 से ज्यादा लड़कियों से दरिंदगी की हदें पार। बिहार में सोशल मीडिया वाले शैतान। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनका कोई अपना सोशल मीडिया पर भरोसा करके अपना सब कुछ गंवा देता है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर वो सब किया गया जिसे कानून की फाइलों में जघन्य वारदात कहा जाता है। खबर के मुताबिक नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर का पर्दाफाश खुद पीड़ित लड़की ने किया है। मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक गिरोह ने डीवीआर नाम की फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी में नौकरी के एवज में मोटी सैलरी देने का दावा किया गया। नौकरी की शर्त ये रखी गई कि इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। डीवीआर नाम की इस फर्जी कंपनी के जरिए कई लड़कियों से संपर्क किया गया। इस दौरान कई लड़कियों को अच्छी सैलरी का भरोसा देकर नौकरी पर रखा गया, लेकिन नौकरी के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाया गया और उनके साथ रेप किया गया। इस दौरान अगर किसी लड़की ने विरोध किया तो उसे बेल्टों से पीटा गया। जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। बदनामी के डर से कई लड़कियों ने इस मामले में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन छपरा की एक लड़की ने इस दरिंदगी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में FIR दर्ज करा दी। पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और एक आरोपी को तलाश कर रही है। तो डीवीआर नाम की कंपनी जिससे जो जुड़े लोग थे उन्हें मुजफ्फरपुर के बखरी में रखा जाता था। आसपास के जो लोग वहां पर रहते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने उनसे बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर वह कंपनी चला करता था। फिलहाल आप देख सकते हैं अहियापुर के बखरी इलाके में यही वह बिल्डिंग है जहां पर वह कंपनी चला करता था, जहां पर काफी लड़कियां रहा करती थी और लड़के भी काम करते थे। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पे लड़कियां नहीं रह रही है, लड़के रह रहे हैं यहाँ पर। हालांकि फिलहाल जो है पुलिस लगातार छापेमारी के लिए पहुंची है और तमाम दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? आपका तो यहाँ पर चाय दुकान है, सामने वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि बहुत लड़कियां काम करती थी। काम तो नहीं करते थे, काम नहीं करती थी, लड़कियां रहती थी नहीं यहाँ पे, बहुत कम रहती थी। बाकी अलग अलग जिलों में भी रहा करती थी, यहाँ भी जुड़ी हुई थी। कंपनी चलता है यहाँ पे, कंपनी ऐसे लड़के लोग रहते हैं, लड़का लोग रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं। हो सकता है काम करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो लड़कियां काम करती थी उनके साथ मारपीट होता था, यौन शोषण होता था। ये सब पता हमको नहीं। आप लोग को नहीं पता चला? कभी नहीं पता चल पाया इस सब के बारे में कोई पता नहीं। पुलिस वगैरह आई थी नहीं यहाँ पे? हाँ, पुलिस कल आई हुई थी, छापेमारी की। गिरफ्तारी वगैरह हुआ था क्या? उस समय हम नहीं थे। आप नहीं थे? चलिए, तो आप देखेंगे किस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं फिलहाल इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि डीवीआर
कंपनी जो है उस डीवीआर कंपनी में सैकड़ों लड़कियों को जोड़ा जाता था, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाता था और फिर उन्हें उनसे पैसा भी लिया जाता था ट्रेनिंग के नाम पर। फिर जालसाजी सिखाई जाती थी, अगर वह लड़कियां कॉल नहीं करती थी, लोगों को नहीं फंसाती थी तो उनके साथ मारपीट किया जाता था। इसका वीडियो भी सामने आया है। बगल में जो बिल्डिंग है इसमें कंपनी चलता है, आपको पता है? नहीं, हम लोगों को पता नहीं पता है। लड़कियां सब रहती थी, चीज जानते हैं? पहले रहती थी, रहती थी। उधर रहता है कि नहीं रहता है सिर्फ जानकारी। लड़कियों के साथ यौन शोषण, उसका रेप वगैरह किया जाता था, ऐसा आप लोग को मालूम चला था कभी? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। आप सबको नहीं मालूम? पुलिस आई थी क्या यहाँ पे? हमको नहीं। आप तो यहाँ पर दुकान चलाते हैं, कितने वर्षों से चला रहे हैं? हम 8 वर्ष से। 8 वर्ष से। कंपनी कितना दिन से चल रहा था यहाँ पे? वो 3 साल के करीब हो गया। 3 साल से चल रहा था। कितनी लड़कियां थी लगभग इसमें? अब उसमें 2-4 गो लड़की और 50-25 लड़का सब। मतलब लड़का लड़की दोनों काम करते थे? पढ़ने जाते थे, सब निकलता था, फिर आता था, रहता था, सब यहीं पे रहता था। हाँ। उस जगह पर हम मौजूद हैं जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वह कंपनी चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन वहां पर पहले लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता से हमने बात किया तो उसमें यह बात सामने आई कि सबसे ज्यादा जो लोग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला होता था वह हाजीपुर वाले यूनिट पे होता था। हाजीपुर में तमाम लड़कियों को रखा जाता था। मुजफ्फरपुर में इस बिल्डिंग में कम लड़कियां ही रहती थी, लेकिन उनके साथ भी जिस तरीके से उनके साथ भी यौन शोषण का मामला, मारपीट, जबरन लोगों को जोड़ने की बात कही जाती थी। अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। साथ ही साथ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था। अगर स्थिति मान लीजिए अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो अबॉर्शन तक कराया जाता था। ये तमाम तरीके की जो कुकृत्य है वो यहाँ पे चल रहा था। फिलहाल हालांकि दुकानदार जो है इन तमाम चीजों को बोलने से बच रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि कंपनी चलती थी, पहले लड़कियां यहाँ पे रहती थी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो पुलिस की टीम इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे जुड़ा और भी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर मिल रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर काफी सख्ती से एक्शन भी लेने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही आप बता दें खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी एनटीए की तरफ से अगर कोई खामी की है तो सख्ती से निपटा जाएगा। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।